हेलो दोस्तों, तो मैं जाने आलम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग वीडियो में। जो ब्लॉग होने वाला है रियाद ज़ू के ऊपर, यानी कि रियाद चिड़ियाघर का वीडियो। तो आज मैं सुबह उठते ही जो मेरा काम था पहले उसको निपटाता हूं। मैडम को छोड़ता हूं स्कूल, लड़की को छोड़ता हूं ऑफिस छोड़ने के बाद हम बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ। टारगेट क्या है आज का? रियाद चिड़ियाघर। तो इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता देता हूँ आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। तो आप धीरे बनाए रखें और वीडियो को फुल वॉच करें। वॉच करने के साथ साथ लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपका भाई दिल लगा के ऐसे ही वीडियो बनाता रहे और आपकी खिदमत में वीडियो पेश करता रहे। तो भाई अपन पहुँच जाता है रियाद चिड़ियाघर की पार्किंग में, लेकिन पार्किंग फुल चल रही थी एकदम। कहीं जगह नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की, और यहाँ तक कि लोगों ने गलत जगह पे गाड़ियाँ पार्क की हुई थी। तो हम चाहते हैं और इधर से निकल जाते हैं। जैसे ही मैं इधर से निकलता हूँ, चिड़ियाघर के पास में एक मस्जिद है, मैं वहाँ पहुँचकर अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। तो फाइनली मुझे पार्किंग मिल जाती है और मैं इधर गाड़ी पार्क करके चलता हूँ अपने चिड़ियाघर की तरफ। जैसे ही मैं चिड़ियाघर के गेट पे पहुंचता हूँ, भाई साहब क्या नज़ारा था। बहुत दिल खुश होता है देख के बाहर से, लेकिन हम अंदर जाएंगे तो अंदर जाके इससे भी ज़्यादा दिल खुश होगा। और जैसे ही मैं चिड़ियाघर के गेट पे पहुंचता हूँ, एक बस, मिनी बस ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी थी, जो लेके आई थी स्कूल के बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके आई थी। तो भाई इन बच्चों को देख के मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, जो मैं स्कूल जाता था। एक ये सर है जो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को चिड़ियाघर दिखाने के लिए लाया है, और एक हमारा सर था जो साला बस आंखें ही दिखाता रहता था। चलो कोई बात नहीं, आंखें देखने वाले दिन चले गए हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं चिड़ियाघर, वो भी इंटरनेशनल भाई साहब। तो भाई वक्त आ गया है चिड़ियाघर में एंटर होने का, और जैसे ही हम चिड़ियाघर में एंटर होते हैं तो ये हमें खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। सामने हंस का जोड़ा है पिंक कलर का, शायद हंसी है। तो यहाँ पे बहुत सारे हंस हैं, मैं अभी आपको आगे चल के वीडियो में दिखाता हूँ। और बाकी दिल खुश हो गया भाई इधर आके, बहुत शानदार। इस चिड़ियाघर की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि यहाँ पे इन्होंने मैप रखा हुआ था पूरा। आप यहाँ से देख के पूरा आइडिया लगा के अंदर घूमने जा सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ये चिड़ियाघर के अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। ये पेंटिंग बहुत शानदार बनाई हुई है इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वीडियो भी बहुत अच्छा आ रहा था भाई, मैंने बनाया। और इसके चिड़ियाघर की टिकट की अगर बात करें तो भाई टिकट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री। अगर मैं इसे थोड़ा सा कंपेयर करके देखूं अपने यहाँ से और यहाँ में, तो भाई साहब हमारे यहाँ एक इको हर्बल पार्क है जिसका टिकट चल रहा है आज भी, जबकि उसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर इतने सारे जानवर हैं, उनका खाने का देख रेख भी है। और यहाँ पे वर्कर काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी भी तनख्वाह होती है। तो भाई फिर भी टिकट फ्री रखा हुआ है यहाँ पे। चलो अपने लिए तो अच्छा है, हमारा काम फ्री में हो गया, हमने फ्री में जू घूम लिया। मैं पहले भी आया था, पहले भी फ्री में आया था और अभी आया हूँ, अभी भी कोई टिकट नहीं है भाई। तो चलो चलते हैं, हम दिखाते हैं कुछ परियां। चलो चलते हैं फिर अपने जू की तरफ और देखते हैं क्या क्या आइटम है। जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ये इसका नाम मैं भूल गया। ये यहाँ पे 3 सो रहे हैं, अभी कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं। पहले जब मैं आया था तो ये घूम रहे थे, पानी में खूब तैर रहे थे, मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अभी शांति से लेटे हुए हैं। फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एलिफेंट का, हाथी का, लकड़ी से एक चेहरा बनाया हुआ है, सूंड बनाया हुआ है। तो जैसे इन्होंने हाथी का ये सूंड बनाया हुआ है, इसकी ये निशानी है कि यहाँ पे हाथी हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब कोई भी जानवर है उसका पहले से संकेत दे देते हैं कि यहाँ पे ये वाला जानवर है। अब जब मैं हाथी को देख रहा हूँ, ये डांस कर रहा है अपनी मौज मस्ती में, पता नहीं किस मस्ती में है कि भाई डांस कर रहा है। चलो खैर कोई नहीं, आगे की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बारहसिंगा, जिसमें यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ होता है, कितनी ज़िंदगी होती है और कितनी पॉपुलेशन बची है। तो खैर हमें क्या लेना देना, हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं और चलते हैं। तो यहाँ पे खूब सारा झुंड है, यहाँ पे बारहसिंगा भी हैं, हिरन भी हैं, और कबूतर इनकी फीड खाने आ जाते हैं, मतलब खाना खाने आ जाते हैं इनके साथ। जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है अरबियन वोल्फ, यानी कि अरब का भेड़िया। जैसे ही मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, ये अपनी पीठ मेरी तरफ करके दूसरी तरफ चला जाता है, शायद नाराज हो जाता है। चलो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ, 2 मोटे मोटे भालू देखने को मिलते हैं, एक खाट पे लेटा था, एक नीचे, साले मजे मार रहे थे। इनको मौज मस्ती करने देते हैं, हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे जिराफ बने हुए हैं लकड़ी के, तो इसका मतलब है यहाँ पे जिराफ होंगे।
तो जैसे ही मैं जिराफ की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे जेब्रा टहलते हुए मिल जाते हैं और 3 जिराफ होते हैं इधर साइड में, जिसमें कि 2 बाहर हैं और एक अंदर की साइड। तो मैं अंदर वाला नहीं दिखेगा क्योंकि भाई धूप इतनी ख़तरनाक पड़ रही थी। वो तो आईफोन था जो कवर कर गया, ऐसी वीडियो आ गई, नहीं तो बहुत मुश्किल था भाई। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हमें देखने को मिल जाता है गिज। मुझे तो गिज ही लग रहा है, पता नहीं गिज है या नहीं है। तो भाई जैसे ही मैं इसका थोड़ा सा वीडियो शूट करता हूँ ये भी उड़ जाता है। जब ये उड़ जाता है हम भी आगे की तरफ निकल लेते हैं। चलो चलते हैं आगे की तरफ। अरे भाई ये क्या है, ये तो मुझे नील गाय लग रही है। चलो खैर कोई नहीं। बात करें यहाँ के व्यू की या यहाँ की जगह की, तो भाई बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, घूमने में भी मज़ा आ गया भाई। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टेचू बना रखा है कंगारू का, लेकिन यहाँ पे हमें कंगारू देखने को मिलते हैं छोटे छोटे कुत्ते के बराबर। तो मैं उनका वीडियो शूट नहीं करता हूँ और शीशा लगा हुआ होता है वहाँ पे, वीडियो भी अच्छा नहीं आता है, तो इसके लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या क्या है अभी इसमें। वैसे इन्होंने ये स्टेचू काफ़ी बड़ा बनाया है, इसके सामने काफ़ी छोटा लग रहा था। तो एक जगह ऐसी भी थी बना रखी थी इन्होंने जैसे कि हम अंदर बाकी जंगलों में घूम रहे हो। अरे देखिए हमको मिल चुकी है शेर की मौसी। क्या हाल है मौसी? अरे मौसी तो चल दी। चलो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये ऊँट मिल जाते हैं, ये पहाड़ी ऊँट हैं, ये कोई पालतू ऊँट नहीं है, पहाड़ी ऊँट है, इसीलिए इनको जू में रखा गया है। तो मैं जैसे ही आगे की तरफ जाता हूँ ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जानवर दिखता है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन इसका बोर्ड लगा हुआ था, मैंने बोर्ड पर देखा तो उस पर लिख रहा था बैंडेड मंगोसी, पता नहीं क्या है ये। और अब हम देखने वाले हैं शुतुरमुर्ग। भाई वीडियो तो बहुत देखी थी मैंने, कभी रियल लाइफ में शुतुरमुर्ग नहीं देखा था, लेकिन आज फाइनली मैंने शुतुरमुर्ग देख लिया है। ये 2 जोड़े हैं, 4 शुतुरमुर्ग हैं। तो आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पे, साजिद, तौहीद, महफूज। तो चलो चलते हैं हम अपने दोस्तों के पास। साजिद और तौहीद तो मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन महफूज बैठा था अलग शांति से, शायद आपको दिख भी रहा होगा। और ये महफूज उतरने की तैयारी में है नीचे, पता नहीं नीचे आके क्या करेगा। चलो देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है। और ये महफूज ने छलांग लगाई और नीचे की तरफ आ गया है। महफूज ने ये क्या करने वाला है? अरे पानी पी रहा है भाई साहब, महफूज ने पानी पी लिया। अरे इधर आ जाए यार, साजिद और तौहीद के पास आके बैठ जा, थोड़ी बहुत बातचीत कर ले भाई। और ये छोटू हमारा साजिद ऊपर लटक गया है, ये जॉन सीना की तरह उड़कर अभी लात मारेगा तो इसको कह रहे नहीं, ये तो ऐसे ही गिर गया यार। देखते रहिए ऐसी मेरे दोस्तों की मस्ती। लेकिन यार ये बात समझ में नहीं आ रही कि महफूज को किस बात का सदमा लगा हुआ है, वो क्यों अलग अलग घूम रहा है भाई। बाबू भैया लड़की का चक्कर, बाबू भैया। अरे किस लड़की ने ब्लॉक कर दिया जो तू इतना गम बना रहा है भाई मेरे? आजा यार तू भी थोड़ी मौज मस्ती कर ले इनके साथ, देख ये कैसे खुश हो रहे हैं। तो चलो चलते हैं भाई अब इधर से। जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ मुझे ये लटकमा बंदर मिल जाता है, साला इतना आरामी होता है कि मुझे देख के अंदर चला जाता है, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो वापस आ जाता है, फिर मैं आकर ये वही बंदर है जो साला बहुत ज़्यादा शोर करता है। अभी शांति से घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, अभी शोर नहीं काट रहा है ये ज़्यादा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हल्ला काटता है, इसका गला फूल जाता है बोलते बोलते, इतना बोलता है। हाँ शीशे पर सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, इसके लिए वीडियो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि अंदर का ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये छोटे छोटे बंदर जैसे ही थे, हरकतें भी बंदरों वाली। मैं इनको नाम दे देता हूँ छोटा बंदर। जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ भाई यहाँ पे फार्म बना हुआ था, चिड़ियाघर में फार्म बना हुआ है। सलमान खान वाला फार्म नहीं है, ये चिड़ियाघर वाला फार्म है। तो जैसे ही हम इसके पास जाते हैं तो हमें देखने को मिल जाती हैं मुर्गियाँ, और खूब सारी मुर्गियाँ थी, इनके साथ कबूतर भी थे जो बाहर से आते थे इनका दाना चुगने के लिए। अगर तुमने एक बात नोटिस करी हो तो देखो यहाँ पे बिल्लियाँ भी हैं भाई, मुर्गी के साथ बिल्ली। सब लोग कहावत मारते हैं कि मुर्गी की रखवाली के लिए बिल्ली को छोड़ दिया या दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को छोड़ दिया, तो भाई यहाँ पे दोनों साथ में रहते हैं। चलो चलते हैं अंदर की साइड, देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो भाई मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पे इन्होंने जैसे लकड़ी का रस्सी का पुल बना हुआ होता है ना, पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, तो उस तरीके के इन्होंने पुल भी बना रखे हैं। लेकिन मैं इन पर चढ़ा नहीं क्योंकि इन्होंने रास्ते बंद कर रखे थे। जैसा फार्म होना चाहिए इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे भेड़ बकरियाँ देखने को मिल गई हैं, और साथ में इनके आगे को घोड़ी और घोड़े भी हैं, शायद देखे थे मैंने। और यहाँ जैसे लेफ़्ट साइड में मैं आता हूँ, यहाँ पे कछुए का साइन बना हुआ था, मैंने बहुत देखा लेकिन मुझे दिखा नहीं। फिर मैं आ जाता हूँ राइट साइड में थी बत्तखें, और साथ में थे कबूतर। इन कबूतरों को कह सकते दाना चोर, ये बाहर से चुगने के लिए आ जाते हैं बस यहाँ पे। वैसे ये चिड़ियाघर के कबूतर नहीं है।
तो इन बंदूकों के साथ साथ आप आगे देखिए, आगे थोड़ा नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक पुरानी खटारा गाड़ी खड़ी हुई है जो इन्होंने एक फार्म के लिए ही खड़ी की हुई है। वो किसी काम की नहीं है, बस 100 पीस के लिए इन्होंने खड़ी की है। तो चलो चलते हैं अब बाहर की साइड। ये है आउल हाउस, उल्लू का घर। उल्लू का घर देख लो भाई, उल्लू की शक्ल में बना रखा है। जैसे ही मैं उल्लू के घर में घुसता हूँ तो मुझे पहले शीशे में ही देखने को मिल जाता है ये बिल्ली के जैसा जानवर। ये कुछ खास है, ये बिल्ली नहीं है, कुछ खास है, इसीलिए चिड़ियाघर में पैक करके रखा गया है। फिर दूसरे शीशे में जब हम जाकर देखते हैं तो ये वही है जिसका घर है उल्लू। उल्लू का पट्टा नहीं कह सकते, इसे उल्लू ही कहेंगे। अबे ऐसा कौन सा कांड कर दिया है वो जो मुँह छुपा के बैठा है, सो रहा है भाई वो। चलो हम चलते हैं आगे की तरफ, इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जब मैं पहली बार आया था तो ये स्टिकर लगे हुए नहीं थे शीशों पर, अभी इन्होंने स्टिकर लगा दिए हैं। स्टिकर पे लिखा है डोंट टच, तो हम नॉक नहीं कर सकते, यानी कि नॉक नहीं कर सकते। जब पहले आया था मैं स्टिकर नहीं थे, तो जैसे कोई अंदर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा तो नॉक कर लेते थे, लेकिन अभी इस बार इन्होंने स्टिकर लगा दिए कि कोई भी नॉक ना करे। तो उल्लू के घर में हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिली, एक वो बिल्ली के जैसा और एक उल्लू, बस इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो मैं निकल जाता हूँ बाहर की साइड। जैसे ही बाहर की साइड आता हूँ भाई, बहुत अच्छा, बहुत शानदार इन्होंने उल्लू का घर बनाया, लेकिन स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसमें थोड़ी बदबू थी। चलो खैर कोई नहीं, अभी मैं आ गया हूँ बाहर की साइड। तो बाहर की साइड हमें देखने को मिल गए पैरट। तो इधर की साइड जो है इन्होंने ज़्यादातर पक्षी रखे हुए हैं, शीशे में पैक हुए हैं, और अंदर इनके साथ में वाटर कूलर भी रखा रहता है। वाटर कूलर बोल रहा हूँ यार, कूलर हवा के लिए, इनकी ठंडक के लिए रखा रहता है और चलता रहता है। और बात की जाए यहाँ की साफ़ सफाई की, तो भाई साफ़ सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। हर थोड़ी सी दूरी पे डस्टबिन रख रखे हैं। भाई इस चिड़ियाघर को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है, इसे ग्रीन चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं। यहाँ के हिसाब से हर तरफ हरियाली है, हर तरफ, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये सऊदी का चिड़ियाघर है। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन बस धूप को देखते हुए, धूप बहुत तेज रहती है यहाँ पे। अगर बात की जाए इसके खुलने और बंद होने की, तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, और इस टाइम तक धूप बहुत तेज रहती है भाई। लेकिन आदमी फिर भी घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, मैं भी आया हूँ, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। और इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा नदी टाइप का सिस्टम किया हुआ है। यहाँ पे बत्तख हैं और बाहर के पक्षी आके यहाँ पे पानी पीते हैं, नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ की एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि एक जगह पर शेर है, दूसरी जगह पर बंदर है, तो हर जगह पे इन्होंने, सऊदियों ने एक आदमी को वहाँ पे बिठाल रखा है उसकी देख रेख के लिए। और जहाँ टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, अगर कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो वो उसको रोकता है कि ऐसा नहीं कर सकते तुम, बस बाहर खड़े होकर देख सकते हो। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि हर तरीके से सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। मैं इस टाइम हूँ मगरमच्छ के पास, और ये एक ही था बाहर, बाकी सब पानी के अंदर थे, लेकिन छोटे छोटे थे, बड़े नहीं थे। और ये इन्होंने एक फुवारा अभी बनाया है, फिलहाल में ये अभी चालू हुआ है, लेकिन इसके पास भाई खड़े होकर बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम कूलर के पास खड़े हों। यहाँ जब हवा आती है तो पानी से टकराकर ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत ठंडी ठंडी। ये सिस्टम बहुत शानदार लगा मुझे, इनका बहुत ही बढ़िया बनाया है, और ये चिड़ियाघर को खूबसूरत भी बना रहा है। फिर मैं जैसे ही दाएं बाएं देखता हूँ तो ये 2 पक्षी मेरे को दिख जाते हैं, और ये एक पक्षी एक को चिढ़ा रहा था या उसके साथ खेल रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। फिलहाल मैं इसकी वीडियो शूट कर लेता हूँ। और ये जस्ट फुहारे के बराबर में ही था और खूब इंजॉय कर रहा था, तो इसके साथ मैंने सोचा मैं भी सेल्फी ले लेता हूँ। सेल्फी तो नहीं ली, लेकिन सेल्फ रिकॉर्डिंग कर ली ज़रूर मैंने। इस चिड़ियाघर में असली जानवरों के साथ साथ नकली जानवर भी देखने को मिलते हैं। जगह जगह पर इन्होंने स्टेचू बना रखे हैं नकली जानवरों के, लेकिन बहरहाल अच्छा है, ये बच्चों के लिए, मतलब फ़ोटो शूट के लिए इन्होंने बना रखे हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे देखने को मिल जाता है बंगाल टाइगर, बंगाली टाइगर है ये भाई। तो इसको मैंने बहुत मुश्किल से शूट किया है, 3-4 बार ट्राई किया था, तब जाके ये इतना क्लियर आया है, क्योंकि ये बहुत दूर बैठे हुए थे। और फिर इनका कलर भी मिट्टी के जैसा है, तो दिखाई नहीं दे रहे थे। रियल में तो दिखाई दे रहे थे, वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे थे। बहरहाल मैंने इनको कैप्चर कर लिया था। फिर इसके पास में ही वाइट टाइगर है, ये सफ़ेद वाला चीता। एक वो सामने दीवार के पास सो रहा है और एक यहाँ बैठा हुआ था। मैं सोचा था इसको इशारे कर रहा था कि आ जाए मेरी तरफ, चल के अच्छे से वीडियो शूट कर लूँगा, लेकिन ये भी साला लेट जाता है। तो जैसे ही ये लेटता है फिर मैं भी आगे की तरफ चल देता हूँ। अरे चीता ही कह दें, चलो फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो ये यहाँ पर शेर बैठे हुए थे, एक शेर था बब्बर शेर और 2 शेरनियाँ थीं भाई। एक पे 2 रखे हुए हैं, ये देख लो इनको,
9:30 या 9:45 या 10 का टाइम हो रहा था और इन भाई साहब को चाहिए थी छाव। ये छाव में बैठे थे, धूप में नहीं आ रहे थे निकल के। तो मैं ऐसे ही वीडियो शूट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इनको बुला तो सकता नहीं था। तो चलो चलते हैं फिर आगे की तरफ। और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है भाई, देखने के लिए थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही मैं बाहर की साइड जाता हूँ तो यहाँ एक लकड़ी का पेड़ बना हुआ था, उस पर अजगर लिपटा हुआ था और साइड में रखा था एक मगरमच्छ। तो भाई चलो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।